ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें नंबर सीरीज हमने कर ली थी। अब इससे अगला टॉपिक आपका आता है लेटर सीरीज, कि जो भी अल्फाबेट्स हैं 26 इंग्लिश के, तो उनसे क्या क्या सीरीज आपकी बनती है, क्या क्या सीक्वेंस बनती है, उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको दिख जाए तो तुरंत जो है 26 के 26 अल्फाबेट्स आपको लिख लेने, और कोशिश करनी है कि 13 13 के पेयर में आप उनको करें। एम तक आपके 13 जो लेटर हैं, 13 अल्फाबेट्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इनका नंबर साथ में लिख देंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये जब आप सीरीज लिख देंगे, इनका नंबर लिख देंगे, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आपका आता है। तो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हो गया। दूसरा, आपको इसकी रिवर्स सीक्वेंस भी लिख लेनी है। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ और एन। 13 13 के में लिखेंगे इसको भी। एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। तो इसको भी लिख लेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको रिवर्स सीक्वेंस भी दे देता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इस तरह से सीक्वेंस आप लिख लेंगे, तो जिस टाइप में भी आपको दे रखा हो तो उसी टाइप में आप लिख लेंगे। अगर ये है आपकी राइट टू लेफ्ट, और जो इससे ऊपर वाली पोजीशन थी ये थी आपकी लेफ्ट टू राइट। अब ये कॉमन सेंस की चीज है कि दो टाइप्स के इसमें होते हैं, एक होते हैं वोवल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। वोवल्स आपके 5 होते हैं और बाकी के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 कौन से हैं? वो ए, ई, आई, ओ और यू। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार यही सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो ये बेसिक चीजें आपको इसको ध्यान रखनी है। तो अब इसमें आता है आपका पहला, कि वन लेटर सीरीज, कि एक एक लेटर की जब आपको सीक्वेंस दे रखी हो, कि जैसे एग्जांपल दिया है ए, सी, ई, जी, फिर डैश और फिर के। तो लिख लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के तक है तो के तक हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए क्या क्या सीक्वेंस में इसने दिया है। ए दिया है, सी दिया है, फिर ई दिया है, जी दिया है और फिर के दिया है। यानी कि एक एक लेटर को इसने छोड़ दिया है बीच में, और आगे वाला जो अल्फाबेट है वो लिखा है। तो अब यहाँ पे एच छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आई इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेम है जो नंबर सीरीज में हम करके आए हैं, या तो एक स्किप कर दिया होगा या फिर एक ऐड कर दिया होगा। ठीक है। अब हो सकता है आगे सीक्वेंस आपको दे दे ए, फिर दो स्किप कर दे बी और सी स्किप, और फिर दे दे डी, फिर दो स्किप कर दे ई और एफ, फिर दे दे आपका जी,
और फिर एच और आई को स्किप कर दे, फिर दे दे जे और डैश। यहाँ पे आपसे पूछ ले कि क्या आएगा। तो इस तरह की आपको सीक्वेंस वन लेटर सीरीज में देखने को मिल जाती है। अब इसमें देख लीजिए, अगला एग्जांपल आता है ए बी डी, फिर जी, फिर डैश और फिर पी। पी तक हम इसको लिख लेंगे। अब ए बी सी, ये बिल्कुल भी आलस नहीं करना है इसमें लिखने में, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। आसान भले है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा इसको लिखें। पी तक हमने इसको लिख लिया। ए दिया है और बी दिया है, एक साथ दे दिया। फिर डी दिया है, फिर जी दिया है, और फिर जी के बाद डैश दिया है, और फिर पी दिया है। अब इसमें आपको पहचानना है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। कि ए के बाद बी आता है, यानी कि ये 1 नंबर पे था और ये 2 नंबर पे था। कितना हुआ? +1। फिर बी है आपका 2 नंबर पे, और डी है 4 नंबर पे, यानी कि आगे क्या हुआ? +2। नंबर सीरीज वाला फॉर्मूला आपका काम आ रहा है। तो ये 5 पे है, ये 6 पे, और ये 7 पे, यानी कि +3 कर दिया। तो अब कितना होगा? +4 होगा। तो यानी कि 7 नंबर पे ये है। तो 11 नंबर वाला हम इसमें देखेंगे। 9, 10, 11। ठीक है, क्योंकि जब आगे 5 ऐड करेंगे, एग्जाम्पल को देखने से पहले जहां तक इसमें सीक्वेंस भी है वहां तक हम लिख लेंगे इसमें IJKLM और एन तक। पहला दिया है इसने बी, जो कि 2 नंबर पे है। फिर दिया है ई, जो कि 5 नंबर पे है। फिर दिया है एच, जो कि 8 नंबर पे है। फिर दिया है के, जो कि 11 नंबर पे है। और फिर दिया है इसमें ए एन, जो कि 14 नंबर पे है। यानी कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2+3, 5 नंबर वाला लिखा है। 5+3, 8 नंबर वाला लिखा है। 8+3, 11 नंबर वाला लिखा है। और फिर 11+3, 14 नंबर वाला लिखा है। यानी कि इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा? +3। यानी कि 17 नंबर पे जो भी अल्फाबेट आपका आएगा वो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 17 नंबर पे कौन सा आता है? तो क्यू आता है इसमें। तो क्यू आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है इसमें। फिर एक और एग्जांपल है इसमें नीचे। अब इसमें लिखा है AZBYCX, तो डी क्या आएगा? अब इसमें आपको ABC पूरा लास्ट तक लिखनी पड़ेगी। JKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो पहले ए लिखा है, यानी कि पहले नंबर वाला लिख दिया। फिर लास्ट वाला लिख दिया। फिर 2 नंबर पे लिखा है बी, और फिर सेकंड लास्ट लिख दिया। फिर सी नंबर पे लिखा है 3, और फिर 24 नंबर वाला लिख दिया। तो अब डी 4 नंबर पे लिखा है, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू। तो ऐसे आप सीक्वेंस को आराम से इसमें पहचान सकते हैं। तो डब्ल्यू इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी 1 लेटर सीरीज। इसके बाद आती है 2 लेटर सीरीज। अब दो दो लेटर्स के, दो दो अल्फाबेट्स के इसमें पेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जिसमें आता है AMBNCODP और FR। ठीक है। अब इसमें 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं इसको, कि या तो दो सीक्वेंस में लगातार कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, या फिर जो पहले अल्फाबेट्स हैं उनमें कुछ कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। कि पहला अल्फाबेट इसमें ए है, और अगली अगली जो सीक्वेंस में लिखा है बी लिखा है। फिर उससे आगे सी लिखा है, फिर डी लिखा है। यानी कि अब यहाँ पहला लेटर तो आपका आ जाएगा ई। फिर ऐसे ही दूसरे नंबर पे जो है एम लिखा है, NOP। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू। तो क्यू, ये आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन है। फिर कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसमें। कि अब दिया है आपको ABDEGH। अब हम इसमें सीक्वेंस लिखेंगे।
ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन तक लिखा है। तो ए बी लिखा है, फिर डी ई लिखा है, फिर जी एच लिखा है और डैश दिया है, और फिर एम एन लिखा है। यानी कि ए बी एक साथ लिखा, सी को स्किप कर दिया, डी ई लिखा, फिर एफ को स्किप कर दिया, जी एच लिखा, फिर आई को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे और के। तो ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब तक आप ये लिख के नहीं ट्राई करेंगे तब तक ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। यानी कि जे और के, ये इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला आता है आपका ए ए सी ई ई आई और जी ओ। पहले तो देखते हैं हम इसमें पहले लेटर वाला कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। ए के बाद सी है, सीक्वेंस लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ए लिखा है, फिर सी लिखा है, अगर पहले नंबर वाला देखें तो, फिर ई लिखा है, फिर जी लिखा है, यानी कि इनमें कॉम्बिनेशन बन रहा है +1, सॉरी +2, +2, +2 का। तो यानी कि अब जी से जो आगे आएगा वो +2 में आएगा, यानी कि जी आपका है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। 3 3 6 7 नंबर पे है। तो अब 9 नंबर वाला इसमें आ जाएगा, 9 नंबर पे है आपका, यानी कि पहला लेटर तो आ जाएगा इसमें। अब दूसरे जो इसमें लेटर है उसको पहचानते हैं, ए ई आई ओ। तो ये आपको अभी करके आए हम, ये क्या होते हैं, वोवल्स। तो ये वोवल्स की सीक्वेंस आपकी लिखी हुई है। तो ए ई आई ओ यू, आई यू इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो पहले नंबर पे ही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो ये थी आपकी 2 लेटर सीरीज। अब इसके बाद आती है 3 लेटर सीरीज। ये 3 3 लेटर्स को आपके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप पहले पहले लेटर का देखिए, फिर दूसरे दूसरे लेटर का देखिए, और तीसरे तीसरे लेटर का देखिए कुछ कॉम्बिनेशन बनता है क्या। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर हम पूरी सीक्वेंस लिख के इसमें देखेंगे, टी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। यहीं तक है शायद सीक्वेंस, तो इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो ए के बाद सी लिखा है, अगर पहले वाले लेटर की सीक्वेंस हम देखें इसमें, फिर सी के बाद छोड़ा है, फिर जी लिखा है, और फिर आई लिखा है, यानी कि +2 का इसमें कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। तो यहाँ भी क्या आएगा, +2, यानी कि सी आपका 3 नंबर पे है, तो 5 नंबर वाला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले नंबर पे आ गया ई। फिर दूसरा देखेंगे हम बी वाला, बी डी, बी लिखा है, डी लिखा है। अब डी आपका 4 नंबर पे है तो +2 लगा दो, एफ आ जाएगा। तो ई एफ। अब डी एफ लिखा है, एफ के बाद +2 कर दो तो एच आ जाएगा। तो ई एफ एच, इसमें +2 वाली आपकी जो नंबर सीरीज वाला एक तरह से हमने किया था, तो वो इसमें लग रहा है आपका। तो ई एफ एच, तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। तो सी के जेड, पहले तो इसमें हम सारे हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो लिख लेते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब इसने पहला दिया है इसमें सी, पहले पहले लेटर अगर देखें तो सी दिया है, डी दिया है, फिर एफ दिया है, फिर जी दिया है, यानी कि बीच में एक छोड़ा है, तो ई आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगातार इसने दे ही रखे हैं। फिर है के दिया है, एल दिया, के एल, फिर इसने एन दिया है और ओ दिया, यानी कि छोड़ क्या दिया है बीच में, एम को छोड़ दिया है, तो ई एम। ऐसे ही जेड दिया है, वाई दिया है,
फिर डब्ल्यू दिया है, वी दिया है, छोड़ा क्या है बीच में, एक्स। तो ई एम एक्स, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। यही ट्रिक लगा के आप सारा इसमें सोल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, कि ये एक सीक्वेंस दी हुई है आपको, एन ए बी, ओ ई सी, पी आई ई, क्यू ओ जी। तो लिखते हैं इसमें ए बी सी, डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल एम, एन ओ पी, क्यू आर एस, टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब इसमें देखिए, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। एन के बाद इसने ओ दिया है, ओ के बाद पी दिया है, पी के बाद क्यू दिया है, तो चार लगातार दिए हैं इसने, यानी कि अगला क्या आएगा इसमें, आर आएगा। फिर ऐसे ही ए के बाद दिया है इसने ई, फिर दिया है आई, और फिर दिया है ओ, यानी कि ए ई आई ओ ये दिया है। तो यू इसमें आ जाएगा क्योंकि वोवल्स की सीक्वेंस बन रही है। तो यू। फिर अगला दिया है इसने बी, बी के बाद सी, ई, जी। तो बी, सी, ई, जी। तो बी है आपका 2 नंबर पे, सी है आपका 3 नंबर पे, और ई है आपका 5 नंबर पे, जी है आपका 7 नंबर पे। तो थोड़ा सा याद कीजिए, हम प्राइम नंबर सीरीज हम करके आए। तो क्या है प्राइम नंबर सीरीज, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये थी। तो यानी कि इसमें जो प्राइम नंबर के स्थान पर जो अल्फाबेट्स आते हैं वो लिखे हुए हैं। तो अब 5 लिखा है, 7 तक हमारा लिखा हुआ है, तो इससे अगला 11 नंबर का आएगा। तो 8, 9, 10, 11, तो क्या आ जाएगा, आर यू के। ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर एक और एग्जांपल दिया है इसी में, इसको और देख लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, अब ये वाला देखेंगे इसमें। ई एफ, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। जी एच आई जे के एल एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये एक सीक्वेंस दी हुई है आपको। अब पहले इसमें देखते हैं कि क्या पहले लेटर वाली इसमें फॉर्मूला लग रहा है। ये तो लिखा ही सिंपल हुआ कि ए बी सी लिखा है, फिर इसी को रिवर्स करके सी बी ए कर दिया, जी एच आई लिखा है, आई एच जी कर दिया। तो ऐसे ही जब डी एफ को रिवर्स करके हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ई डी। ठीक है, इसकी तो जरूरत भी नहीं है। तो एफ ई डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी इसमें लेटर सीरीज। तो जो आपकी एप्लीकेशन में पीवाईक्यू दी हुई है वो सारे के सारे आप लगा लेंगे, और जो डाउट आए आप इसमें आराम से पूछ सकते हैं। तो लेटर सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम कोडिंग डी कोडिंग, लेटर्स की कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे।